जय माता दी। अब आज हम बात करते हैं माँ का 8वें स्वरूप का, यानी 8वां स्वरूप जो है महागौरेति चाष्टमम। और महागौरी को आज किस चीज़ का विधान, क्या पूजा किया जाए, आप ये ध्यानपूर्वक सुनिए। महागौरी जो है भगवान शंकर की तपस्या करते उनका शरीर जो है काला पड़ गया। अब जब भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, बहुत दिनों बाद, बहुत समय लगने के बाद भगवान शंकर जब तपस्या से प्रसन्न हुए, तो माँ भगवती, माँ 8वें स्वरूप जो है महागौरी का, श्वेत रूप का, तो उनका भगवान शंकर जब उनके सामने प्रकट हुए तो माँ का फिर स्वरूप, पुनः रूप एकदम श्वेत वर्ण का हो गया। माँ महागौरी का जो स्वरूप है श्वेत वर्ण का है, बिल्कुल गौरेति चाष्टमम, एकदम दूध की तरह माँ का, गौरी का स्वरूप एकदम दूध की तरह सफ़ेद है। उसके साथ साथ ये माना जाता है कि माता सीता जो है भगवान राम की तपस्या करने के लिए 8वें दिन महागौरी की तपस्या की थी, तो भगवान राम की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ साथ अब आपको जानते हैं कि महागौरी का पूजा कैसे करें। 8वें दिन महास्वरूप गौरी का सफ़ेद रूप का वर्णन है, तो इसलिए आपको स्नान ध्यान करके श्वेत रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। आसन श्वेत रंग का, यानी सफ़ेद या पीला भी चल सकता है, और अपने आसन पर बैठ करके मन चित्त को शांत करके आप भगवती का शांत कर सकते हैं, उनका साधना कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र को माँ गौरी से देखा जाता है। अगर आपके कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, शुक्र जो है आपका नपुंसक है, शुक्र की फलीभूत आपको नहीं मिल पा रही है ज्योतिष के अनुसार, तो माँ भगवती का 8वें स्वरूप का वर्णन कीजिए, 8वें स्वरूप का ध्यान कीजिए और 8वें दिन उनका पूजा कीजिए। तो आपका शुक्र जो है संपूर्ण रूप से आपको फलदायी देगा। और संतान जिस व्यक्ति का नहीं भी होता है, तो माँ महागौरी चाष्टमम महागौरी का ध्यान और अर्चना करना चाहिए। इसका विधान क्या है? कलश रख कर के, कलश के ऊपर आप जो है उस दिन आप एक गोले का, जो सूखा गोला होता है, एक तो पानी का नारियल होता है, एक सूखा गोला, उसमें कलावा लपेट करके सातिया बनाइए। सातिया पीले और लाल कलर के चंदन से लगा करके और उस गोले में आप बना करके उसका मुंह जो है अपने सामने सन फेस रखिए, जहाँ बैठे हैं कलश जो है आपके सामने होना चाहिए, और माँ भगवती का पूजा कीजिए। मंत्र ओम ह्रीं भगवत्यै नमः ये ध्यान करते हुए आप या देवी सर्वभूतेषु श्वेतरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप पुष्प, सफ़ेद रंग का आप पुष्प लीजिए और माँ भगवती का ध्यान कीजिए। ध्यान करके उनके चरणों में आप पुष्प को डालिए। 3 बार जल का अर्पण करते हुए दूध, दही, घी, शहद, चीनी 5 चीज़ का पंचामृत का माँ भगवती का भोग लगाइए। इसके साथ साथ माँ को सफ़ेद पेड़े बर्फ़ी का बहुत प्रिय है, इसलिए माँ का भोग आप सफ़ेद बर्फ़ी और पेड़े का भोग लगाइए। 5 प्रकार का आप भोग, 5 मीठा लेकर के माँ का भोग लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा हो, किसी काम में आपको परेशानी हो रही है, तो महागौरी का ध्यान करते हुए एक आप जल वाला नारियल लीजिए। जल वाला नारियल लेके अपने ऊपर से 7 बार राइट क्लॉक अपने ऊपर से सीधा 7 या 5 बार उतारिए और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे आपका बिगड़ते हुए काम तुरंत ही हो जाएगा महागौरी के इस प्रक्रिया करने से। उसके साथ साथ माँ का आरती कीजिए। 8 लौंग, 8 बतासे के ऊपर 8 पान के पत्ते रख करके और एक साथ सभी को जला दीजिए कपूर के साथ, और जला के माँ भगवती का आरती कीजिए। आरती के साथ माँ का विसर्जन करते हुए माँ का प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, जितनी शक्ति सामर्थ्य हुआ हम आपके पूजा और विधान में ध्यान दिए। इसके बीच में कोई गलती त्रुटि होगा
तो आप क्षमा करना। इसके साथ ही जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।